नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के मध्य जून माह 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने जून 2022 से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका संग्रह किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न है, ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया है? तो दोस्तों यह सिक्किम राज्य की राज्य तितली घोषित की गई है, ब्लू ड्यूक तितली को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों यह 180वें स्थान पर रहा है, अंतिम पायदान पर रहा है। इसमें भारत की स्थिति बहुत ही खराब रही, यह अंतिम पायदान पर है 180 नंबर पर। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? दोस्तों पोर्टल का नाम जन समर्थ पोर्टल है, जन समर्थ पोर्टल। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है, तंजावुर तमिलनाडु में खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसको दोस्तों रिमपैक भी बोला जाता है, रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। तो दोस्तों यह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका USA में आयोजित किया जा रहा है, रिमपैक। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में किया जा रहा है, बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य का है? तो दोस्तों शीतल षष्ठी पर्व जो है यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों हमारे जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसकी जो कप्तान थी मिताली राज, इन्होंने अभी संन्यास लिया है। और दोस्तों इनके नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, इनके नाम यही रिकॉर्ड है, सर्वाधिक बार जो वर्ल्ड कप है 6 बार इन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। और दूसरा है दोस्तों, जो महिला हैं इनमें सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के नाम है? तो दोस्तों इन्हीं के नाम है, मिताली राज के नाम। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, 8 जून 2022 को मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों यह जो मौद्रिक नीति समिति है इसने दूसरी बार दोस्तों यह जो आधार पॉइंट है दूसरी बार बढ़ाया है। तो दोस्तों यह सब पहले जो था वो 4% था, उसके बाद दोस्तों यह बढ़कर 4.40% हुआ और दोस्तों इस बार 50 आधार अंकों से बढ़कर 4.90% हो गया है। तो इस समय कितना हो गया है रेपो रेट? 4.90%। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर लंबी रोड का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो दोस्तों यह 75 किलोमीटर सड़क बनाकर जो NHAI इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले दोस्तों प्रश्न है हमारा, खीर भवानी मेला किस राज्य में शुरू हुआ? खीर भवानी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुआ है, खीर भवानी मेला। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा,
15वें राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन थे? 15वें राष्ट्रपति चुनाव में पीठासीन अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों यह राज्यसभा महासचिव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बैखो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों यह असम राज्य में मनाया जाता है बैखो उत्सव। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पैंगोंग झील लद्दाख में है, यह इसके आसपास जो 4G मोबाइल कनेक्टिविटी है इसको प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन है? पैंगोंग झील जो लद्दाख में है इसमें दोस्तों 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर कौन है? तो दोस्तों यह जियो 4G है, जियो 4G। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन दो देशों ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया है? किन दो देशों ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया? तो दोस्तों यह अल सल्वाडोर तथा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इन दो देशों ने जो बिटकॉइन है इसको लीगल करेंसी घोषित किया है, अल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक, दोस्तों भारत की रैंक 121 है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। अगले प्रश्न पर दोस्तों, द विंची मिशन यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों द विंची मिशन यह नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। द विंची मिशन नासा द्वारा शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति तैयार की है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स, लोकतंत्र के स्वर तथा द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? तो दोस्तों यह हमारे राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद जी हैं इनके दोस्तों चुनिंदा भाषण है, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स। यह दोस्तों रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लिखे गए जो बोले गए भाषण है उन्हीं का जो संग्रह किया गया है उन्हीं से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों यह चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? थम्बी इसका शुभंकर है 44वें शतरंज ओलंपियाड का। दोस्तों इसका आयोजन वैसे तो रूस में होना था, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के मद्देनज़र इसको दोस्तों भारत के चेन्नई शहर में स्थानांतरित किया गया है। तो दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, अंकटाड द्वारा जारी, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों यह अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता रहा है? तो दोस्तों शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा है? अमेरिका शीर्ष FDI प्राप्तकर्ता देश रहा है और दोस्तों इसमें 367 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 12 जून को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में PM मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांजा तथा भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? गांजा तथा भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश थाईलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का क्या नाम है? दोस्तों इसका नाम है इनेकोवैक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस भारतीय को IMF के
किस भारतीय को IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो दोस्तों कृष्णा श्रीनिवास, जो कृष्णा श्रीनिवास हैं, इनको दोस्तों IMF के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस जिला प्रशासन के द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों यह उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय तो ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? यह गोवा में बनाया गया है, पणजी गोवा में। और दोस्तों इस GST संग्रहालय, इसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों धरोहर है। इसका नाम क्या है? धरोहर। और बनाया कहाँ गया है? पणजी गोवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? किस देश की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है? तो दोस्तों चीन की स्पेस एजेंसी जो है, इसने चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों NJ ओझा को मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश 2023-24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, वे कौन से देश हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आपको जैसा पता होगा कि जो अस्थायी सदस्य हैं यह प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों इस जो 2023 और 24 के कार्यकाल के लिए 5 देश जो चुने गए हैं वो कौन कौन से हैं? दोस्तों इसमें इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, ये 5 देश शामिल हैं। दोस्तों जो जापान है ये दोस्तों भारत की जगह इसमें इस बार 2023-24 के लिए आया है। और दोस्तों जो मोजाम्बिक देश यह है, यह दोस्तों पहली बार आया है, यह पहली बार नामित किया गया है। तो 5 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो जून माह से संबंधित सभी प्रत्येक प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका संग्रह करके लाए हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपकी जो जून माह है इसका करंट अफेयर बाहर नहीं जाएगा, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह दोस्तों हम आप लोगों के लिए प्रत्येक माह का करंट अफेयर लाएंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सेकेंड भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सेकेंड भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। और दोस्तों नार्डिक देश जो हैं ये नार्डिक देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों नार्डिक देश के अंतर्गत नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आते हैं। कौन कौन से देश हैं नार्डिक देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। और दोस्तों सेकेंड भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह डेनमार्क में किया गया है, कोपेनहेगन डेनमार्क में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन हैं? IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन हैं? तो दोस्तों यह गुरनाइडू सेनापति। और दोस्तों इनका भार वर्ग कौन है, किस भार वर्ग में इन्होंने जीता स्वर्ण पदक? 55 किलोग्राम में। और दोस्तों जो विश्व युवा चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन दोस्तों लियोन मैक्सिको में किया गया है, लियोन मैक्सिको में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, प्रसार भारती
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो दोस्तों यह मयंक कुमार अग्रवाल को यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया। और दोस्तों जो प्रसार भारती इसके जो सीईओ थे वह शशिशेखर वेम्पति थे। और दोस्तों मयंक कुमार अग्रवाल जो हैं यह दूरदर्शन के वर्तमान सीईओ हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार प्रसार भारती का भी दे दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट ऑफिस से दुनिया का पहला पेटेंट दिया गया? तो दोस्तों यह भार्गव सी प्रकाश को दिया गया है, भार्गव सी प्रकाश को। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब बंद कर दिया गया, कब बंद कर दिया जाएगा? तो दोस्तों यह 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा और इसके स्थान पर आएगा क्या? माइक्रोसॉफ्ट एज। तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है यह 15 जून 2022 से बंद हो जाएगा और इसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रारंभ किया जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 है, इसका आयोजन दोस्तों 2022 में किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन दोस्तों पंचकुला हरियाणा में किया गया है, पंचकुला हरियाणा में। और दोस्तों ये चौथे नंबर के यूथ गेम्स थे। इसका शुभंकर जो है वो धाकड़ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर धाकड़। और दोस्तों पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका है? हरियाणा का। सेकंड स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। और थर्ड स्थान कर्नाटक का है। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हरियाणा को 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। महाराष्ट्र को 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 कांस्य मिले हैं। कर्नाटक को 22 गोल्ड हैं मिले, 22 सिल्वर और 28 कांस्य पदक मिले हैं। दोस्तों इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए हैं, 5 नए खेल। ये कौन कौन से हैं दोस्तों? थांगटा, मलखम्ब, गतका, कलारीपट्टू और योगासन। ये 5 नए खेल इस बार शामिल किए गए हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? चौथे यूथ गेम्स का, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया है और शुभंकर इसका धाकड़ था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों यह 12 से 20 जून मनाया जाता है, 12 से 20 जून तक। और दोस्तों बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह 12 जून को मनाया जाता है, बाल श्रम उन्मूलन दिवस 12 जून को। और बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह 12 से 20 जून तक। और यह मनाया किसके द्वारा जाता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर जो हैं राहुल श्रीवास्तव यह बने हैं और यह तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 73वें हमारे ग्रैंड मास्टर जो हैं भरत सुब्रमण्यम हैं। 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम थे। और 74वें कौन है? राहुल श्रीवास्तव, जो तेलंगाना से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? दोस्तों बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में। कहाँ की जाएगी? कोलंबो श्रीलंका में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 16 से 17 जून 2022 को आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत इसकी मेज़बानी करेगा। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है इसकी मेज़बानी भारत करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, 14 से 16 जून 2022 तक किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में मनाया जा रहा है। रज महोत्सव धानु यात्रा पर्व यह दोस्तों उड़ीसा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है?
संत तुकाराम शिला मंदिर, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है देहू पुणे में किया गया है, देहू पुणे में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश इराक है। दोस्तों दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। तो सबसे बड़ा इराक है आपूर्तिकर्ता देश, दूसरा है रूस, तीसरा सऊदी अरब है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2022, इंडोनेशिया मास्टर 2022 यह दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें पुरुष एकल विजेता जो हैं विक्टर एक्सेल्सन हैं, जो डेनमार्क से संबंध रखते हैं, और महिला एकल विजेता जो हैं चेन युफेई, जो चीन से संबंधित हैं। इंडोनेशिया मास्टर 2022 यह दोस्तों किस खेल से संबंधित है? या बैडमिंटन से संबंधित है। और पुरुष एकल विजेता जो हैं विक्टर एक्सेल्सन, जो डेनमार्क के रहने वाले हैं, और महिला एकल का खिताब किसने जीता? चेन युफेई, जो चीन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा संयंत्र यह कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र हाइब्रिड जो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह जैसलमेर राजस्थान में जो स्थापित किया गया है। कहाँ? जैसलमेर राजस्थान में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट जो है या कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट यह दोस्तों पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? दोस्तों यह कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी यहाँ तक दोस्तों संचालित की जाएगी। तो कोयम्बटूर दोस्तों तमिलनाडु में है और जो साईनगर शिरडी है यह महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों यह जो भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन दोस्तों यह कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक संचालित की जाएगी। और दोस्तों भारत गौरव योजना जो है यह नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। भारत गौरव योजना नवंबर 2021 को प्रारंभ की गई थी। और दोस्तों इसके तहत जो पहली निजी ट्रेन है वह कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक संचालित की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 15 जून 2022 को पृथ्वी से 2 सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया यह दोस्तों कैसी मिसाइल है? तो दोस्तों यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी सेकेंड। और दोस्तों इसकी जो रेंज है वह 250 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है। और दोस्तों इसका परीक्षण जो किया गया चांदीपुर उड़ीसा से सफल परीक्षण इसका किया गया है। और दोस्तों आपको बता दें जो पृथ्वी सेकेंड है इसकी रेंज है 250 से 350 किलोमीटर, और पृथ्वी फर्स्ट जो थी इसकी रेंज थी 150 किलोमीटर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? दोस्तों इसमें 4 देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात। कौन कौन से दोस्तों हैं I2U2 में? तो दोस्तों इससे आप भी दे सकते हैं I2U2। तो आई जो 2 हैं इसमें पहले आई से इंडिया, दूसरे से इजराइल और यू से USA और UAE, ये 4 देश हो जाएंगे। तो I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त राज्य अमीरात। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक दोस्तों भारत की रैंक 37वीं है। और दोस्तों इसमें पहला स्थान किसका है? डेनमार्क का। और अंतिम स्थान किसका है? वेनेजुएला का। तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक 37वीं है।
और आपको ऊपर बता चुके हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। दोस्तों उसमें भारत की रैंक 180 है, उसमें भारत की रैंक 180 है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है स्टील स्लैग। जो स्टील स्लैग मतलब जो धातु की तलछट या मैल जो होता है, इसके उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। स्टील स्लैग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों यह सूरत गुजरात में किया गया है। कहाँ? सूरत गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष, इसका नाम क्या है? उन्मेष, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों यह शिमला हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, शिमला हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी। तो दोस्तों इसकी नीलामी जो है यह 20 वर्षों के लिए की जाएगी। इसकी जो नीलामी है यह 20 वर्षों के लिए की जाएगी। और दोस्तों इसका जो बेस प्राइज है यह 5 लाख करोड़ रुपए है। बेस प्राइज कितना है? 5 लाख करोड़ रुपए। और इसकी जो नीलामी की जाएगी वह 20 वर्षों के लिए की जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यह दोस्तों कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को। और दोस्तों यह प्रारंभ कब हुआ? 1995 से, 1995 से प्रारंभ हुआ है। अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, और दोस्तों इसकी जो थीम थी 2022 की, वह थीम है एक साथ सूखे से निपटारा, एक साथ सूखे से निपटारा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो भूमि क्षरण से संबंधित SDG है यह कौन से नंबर का है। तो दोस्तों SDG जो 15 है यह भूमि क्षरण से संबंधित है, SDG 15। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है। तो दोस्तों इंग्लैंड टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ जो सर्वोच्च स्कोर वनडे मैच में है 498 रन यह बनाया है इंग्लैंड टीम ने नीदरलैंड के खिलाफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारतीय प्रेस परिषद PCI के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है। भारतीय प्रेस परिषद जो अध्यक्ष है इनके किसको चुना गया है। तो दोस्तों यार रंजना प्रसाद देसाई को चुना गया है, रंजना प्रसाद देसाई को। और दोस्तों PCI की जो भारतीय प्रेस परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? 1966 को, स्थापना 1966 को। और जो इसके अध्यक्ष चुनी गई हैं वह रंजना प्रसाद देसाई जी को चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों यह लवलीना बोरगोहन, इनको बनाया गया है। यह कहाँ की हैं? असम की। और आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इसीलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके नए अध्यक्ष कौन हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ इसके नए अध्यक्ष हैं संजीव बजाज, इसके नए अध्यक्ष संजीव बजाज हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, इसका दोस्तों किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है। जो एपीडा है यह किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों यह बहरीन में आम उत्सव आयोजित कर रहा है। और दोस्तों यह उत्सव आयोजित किस लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों जो आम है इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए यह उत्सव प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान
जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई? तो दोस्तों यह 69.7 हो गई है। और दोस्तों पूरे विश्व की कितनी थी? पूरे पूरे विश्व की जो है यह 72.6 है। और दोस्तों भारत में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा किस राज्य की है? वह दोस्तों दिल्ली की है 75.9। और सबसे कम किस राज्य की है? वह दोस्तों छत्तीसगढ़ की है 65.3। और दोस्तों आपको बता दें कि बिहार और झारखंड की जीवन प्रत्याशा जो है उसमें महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की ज़्यादा है। बिहार और झारखंड में जो जीवन प्रत्याशा है उसमें महिलाओं की जो है जीवन प्रत्याशा वो ज़्यादा है और पुरुषों की कम है। तो दोस्तों यह चीज़ आप लोग को याद रखिएगा। जो भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वह 69.7 है और पूरे विश्व की कितनी है? 72.6। भारत में सर्वाधिक किस राज्य की है? दिल्ली की 75.9। और सबसे कम किसकी है? छत्तीसगढ़ की 65.3। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसमें दोस्तों भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक 135 है। कितनी है? 135। और इसमें पहला स्थान किसका है? इसमें पहला स्थान आइसलैंड का है और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। तो भारत की रैंक कितनी है? 135। और पहली रैंक इसमें आइसलैंड की है, अंतिम रैंक अफगानिस्तान की है। इसके पहले दोस्तों आप लोगों को बता चुका मैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कितनी है? 136 है। और ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक 54। और इससे पहले बताया था आपको सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक 121 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 85 है। तो दोस्तों आप लोग, मैंने आपको इससे पूरे एक वीडियो दिया है, उसमें मैंने भारत की जो सूचकांक में भारत की रैंक है वह आपको सारी रैंक बताई है। तो दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देख लेना। मैंने 2022 की जो रैंक है भारत की वो सभी बताई हैं, वह वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों यह दक्षिण कोरिया ने जीता। और किसको हराकर जीता? मलेशिया को हराकर। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है राम बहादुर राय। राम बहादुर राय। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत में। और दोस्तों यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों पिछले बार 2018 का विजेता स्पेन था और 2022 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर इभा है। शुभंकर इभा है। और दोस्तों जो यूथ गेम्स थे हमारे उनका शुभंकर क्या था? धाकड़। और यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उनका शुभंकर क्या है? वीरा है दोस्तों। और जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका जो शुभंकर है वह इभा है। इसी प्रकार दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह प्रश्न हमारा क्या है किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है? किस राज्य में पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई? तो दोस्तों पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात में हुई है। कुनरिया गांव गुजरात में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो अवार्ड है यह कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। यह बेंगलुरु में स्थित है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है हाल ही में किसने डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो दोस्तों यह डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 जो है यह राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? राइटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। और दोस्तों जो रोहिंग्या शरणार्थी थे या कहाँ के निवासी थे, रोहिंग्या जो थे या कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों यह म्यांमार के रखाइन प्रांत के निवासी थे रोहिंग्या शरणार्थी। और दोस्तों चकमा शरणार्थी जो हैं, चकमा यह कहाँ से संबंधित हैं, या दोस्तों चकमा जो हैं यह बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा बांग्लादेश से संबंधित है और रोहिंग्या रखाइन प्रांत म्यांमार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 का यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों यह केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों जो नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 है यह दोस्तों जारी की गई है, लेकिन यह जारी 2021 के लिए हुई है। तो इसमें दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पर कौन है? चीन है। दूसरे पर कौन है? रूस है। और भारत तीसरे स्थान पर है। और दोस्तों वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक कौन है? या दोस्तों भारत की रैंक इसमें भी तीसरी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में जो स्थित है, इसको विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है यह घोषित किया गया है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और दोस्तों भारत में जो पहला है प्रथम स्थान, यह भारत में कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, इसको दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 2026 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप है यह अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इन तीनों देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप है यह आयोजित किया जाएगा कतर दोहा में। और 2018 में कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों 2018 में यह आयोजित किया गया था रूस में। और इसका विजेता कौन था? इसका दोस्तों विजेता था फ्रांस। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो दोस्तों 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसकी थीम है मानवता के लिए योग। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष दोस्तों 2022 में जो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मैसूर, कर्नाटक में। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसकी घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसकी घोषणा 2014 में की गई थी और पहली बार 21 जून 2015 को पहली बार यह दिवस मनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में स्थित खुत्सगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा जाएगा? तो दोस्तों जो खुत्सगुल झील है यह बायोस्फीयर रिजर्व में जो विश्व नेटवर्क है इसका इसमें जोड़ी जाएगी। यह मंगोलिया में स्थित है। कहाँ है? मंगोलिया में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना यह दोस्तों कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो दोस्तों यह गुजरात में प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना गुजरात से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसका उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त रूप से 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भारत से संबंधित हैं। इनका नाम है सुनील छेत्री। और इनके दोस्तों गोल कितने हैं? 84 गोल हैं। दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल से संबंध रखते हैं और इनके गोल कितने हैं? 117। तो फर्स्ट स्थान पर जो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और जो 5वें स्थान पर हैं सुनील छेत्री हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, योग के विकास और संवर्धन के उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों
यह दो श्रेणी में दिया है, व्यक्तिगत स्तर पर और संस्थाओं को दिया गया है। तो दोस्तों दो संस्थाओं को दिया गया और दो व्यक्तियों को दिया गया। तो जिसमें दोस्तों पहला व्यक्ति है जो लेह से संबंधित है, इनका नाम क्या है, भिक्खू संकसेना। और दूसरे जो दो व्यक्ति हैं या ब्राज़ील से संबंधित, इनका नाम है रॉड्रिग्स। तो भिक्खू सक्सेना और रॉड्रिग्स को दिया गया है। और संस्थाओं के रूप में दोस्तों द डिवाइन लाइफ सोसाइटी या उत्तराखंड में स्थित है, और ब्रिटेन की एक संस्था है उसको दिया गया। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। व्यक्तिगत स्तर पर भिक्खू सक्सेना को और रॉड्रिग्स को, और जो संस्था के स्तर पर है वह द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश की, और ब्रिटेन की एक संस्था इसको दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला देश का 36वां और अंतिम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, यह दोस्तों लागू करने वाला अंतिम राज्य जो है यह असम है। कौन है दोस्तों? असम। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन कहाँ से शुरू की जाएगी? तो दोस्तों यह जो है IRCTC के द्वारा प्रारंभ की जाएगी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। तो दोस्तों यह दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से जनकपुरी नेपाल तक जाएगी। दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से जनकपुरी तक जाएगी। और जनकपुरी कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नेपाल में स्थित है। तो दोस्तों और ये संबंधित किससे है? तो दोस्तों यह संबंधित है भगवान श्री राम से संबंधित जो स्थल हैं उनका आपको भ्रमण कराएगी। तो दोस्तों यह किससे संबंधित है? दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से जनकपुरी नेपाल तक जाएगी। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2022। अंडर 17 एशियाई महिला कुश्ती चैंपियनशिप 2022। तो दोस्तों इसमें इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका दोस्तों आयोजन किया जाएगा किर्गिस्तान में। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? इसमें फर्स्ट रैंक है भारत की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? भारत की। और भारत ने इसमें कितने पदक जीते? तो दोस्तों इसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक ही जीते, सीधे 8 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने। और सेकेंड रैंक किसकी है? जापान की है। और थर्ड रैंक मंगोलिया की। आयोजन इसका कहाँ किया गया? किर्गिस्तान में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, तुर्की में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? जो दोस्तों तुर्की में आयोजित मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो दोस्तों क्या निकाह जरीन, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इसको मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तुर्की में। और दोस्तों निकाह जरीन जो है यह तेलंगाना से संबंधित हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन पूरी उड़ीसा में किया गया, पूरी उड़ीसा में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अगला जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों यह रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया, रुचिरा कंबोज को। और दोस्तों इससे पूर्व जो हमारे UN में स्थायी प्रतिनिधि थे उनका क्या नाम था? दोस्तों इससे पूर्व TS त्रिमूर्ति थे, उनके स्थान पर अब रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है, यह संबंध किससे है? यह संबंधित किससे है? दोस्तों निपुण जो परियोजना है यह कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। निपुण परियोजना किससे संबंधित है? कौशल प्रशिक्षण से। और दोस्तों जो पोषण सुधा योजना है यह किससे संबंधित है? पोषण सुधा योजना। तो दोस्तों पोषण सुधा योजना यह गुजरात से राज्य से संबंधित है। इसी प्रकार दोस्तों स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अष्टांग योग
अष्टांग योग पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों यह डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई अष्टांग योग। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका विमोचन दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया, या किसने जीता है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है। और 23 जून को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ल्यूसाने में है। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के? तो दोस्तों इस समय थॉमस बाग जो हैं यह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण किया है? तो दोस्तों नूरी जो अंतरिक्ष रॉकेट है यह नूरी का सफल प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। और दोस्तों यह इनका घरेलू निर्मित पहला है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष लिसा स्टालेकर को नियुक्त किया गया, लिसा स्टालेकर को। और दोस्तों जो लिसा स्टालेकर हैं इनका जन्म तो भारत में हुआ था, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया की टीम से खेलती हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान भी रही हैं। इनके नाम दोस्तों 2010 का जो T20 वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जो जिताने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और 2007 और 2008 में जो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड है वह भी इन्हीं को प्राप्त हुआ था। तो इसीलिए यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 26वीं जो सिंधु दर्शन यात्रा है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन लेह में किया जा रहा है, लेह लद्दाख में इसका आयोजन किया जा रहा है। और किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा यह सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया में जो सबसे अच्छा शहर रहने योग्य है वह वियना ऑस्ट्रिया है। और दोस्तों जो सबसे खराब स्थिति किस शहर की है? तो दोस्तों सबसे खराब स्थिति जो है दमिश्क सीरिया की है, और इसकी स्थिति यह 173वें नंबर पर है। तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी है? वियना ऑस्ट्रिया की। और जो सबसे खराब स्थिति है वह सीरिया, दमिश्क सीरिया की है। दोस्तों जो वियना है यह जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों वियना जो है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है, डेन्यूब नदी के। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? भारत की जो संचार उपग्रह है GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो दोस्तों यह कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया इसका सफल प्रक्षेपण, कोरू फ्रेंच गुआना से। और दोस्तों यह किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो दोस्तों यह एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा। और दोस्तों जो यह उपग्रह है GSAT-24 यह दोस्तों टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया है, टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया। और टाटा कंपनी इसका क्या करेगी? तो दोस्तों टाटा इसका उपयोग जो DTH होती है उसमें जो DTH में जो कनेक्शन से संबंधित अपने प्रयोग करेगी, उसी लिए यह टाटा कंपनी ने इसको लीज पर ले लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा को ज़रूरतें पूरा करने वाला देश का पहला
हवाई अड्डा बन गया है। तो दोस्तों कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरे करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, इसने दोस्तों अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 23 से 24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता दोस्तों यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा की गई है। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 23 जून 2022 को किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों NIA के महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। किसको? दिनकर गुप्ता जी को। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों जो G20 है इसकी बैठक 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित की जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें जो G20 है इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों G20 की स्थापना 1999 को हुई। कब हुई? 1999 को। और दोस्तों इसमें 20 देश हैं, 19 देश हैं दोस्तों, और एक संगठन है जिसका नाम यूरोपीय यूनियन है। और दोस्तों आपको बता दें G20 जो संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 21 से 25 जून 2022 तक ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों जो ज्योतिर्गमय उत्सव है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ज्योतिर्गमय उत्सव इसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है 21 से 25 जून 2022 तक। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वैज्ञानिकों ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है? तो दोस्तों यह कैरेबियन द्वीप में की गई है। और जीवाणु का नाम क्या है? थियोमार्गरीटा यह जीवाणु का नाम है। और कहाँ खोजा गया? कैरेबियन द्वीप में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है 24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो IB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जो IB के निदेशक हैं वह तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। और इसके पूर्व जो थे हमारे अरविंद कुमार थे। इसका कार्यकाल कितना है? इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष है। कार्यकाल इनका 2 वर्ष है। और दोस्तों जो रा के प्रमुख हैं वह इस समय वर्तमान सामंत गोयल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं। रा के प्रमुख सामंत गोयल जी हैं और NIA के प्रमुख दिनकर गुप्ता जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। और किसको हराकर जीता है? मुंबई को हराकर। दोस्तों मुंबई जो है इसने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती है। और मध्य प्रदेश ने अपना जो यह पहला कप है यह जीता है। दोस्तों 2019-20 में इसके विजेता कौन थे? विजेता टीम थी सौराष्ट्र। और दोस्तों मध्य प्रदेश टीम जीती है। इसके कप्तान कौन है? आदित्य हैं। और मुंबई के कप्तान हैं पृथ्वी शाह हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि सन 2021 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं किया गया था। तो इस बार जो 2021-22 में आयोजन किया गया इसमें विजेता टीम कौन है? मध्य प्रदेश की टीम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 यह दोस्तों किसे दिया गया? विजय अमृतराज जी को। विजय अमृतराज जी को किसके लिए? टेनिस को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या यूटी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों प्रथम जो फर्स्ट रैंक इसमें है इसमें उड़ीसा, सेकेंड रैंक है बिहार की और थर्ड है हरियाणा की। तो दोस्तों फर्स्ट किसकी है? उड़ीसा की, सेकेंड बिहार और थर्ड हरियाणा की। अगला दोस्तों है जल संरक्षण पुरस्कार। इसमें दोस्तों फर्स्ट रैंक उत्तर प्रदेश की है और सेकेंड रैंक राजस्थान की है। अगला दोस्तों जो प्रश्न हमारा बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों यह नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एकत्र किए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न
24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है, परमेश्वर अय्यर को। और दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आप लोगों को पता होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और इस समय उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों उपाध्यक्ष इस समय सुमन बेरी जी हैं, और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं वह परमेश्वर अय्यर हैं। इसके पूर्व दोस्तों CEO थे अमिताभ कांत जी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस दोस्तों यह 27 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, मेडिसिप चिकित्सा बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की? मेडिसिप चिकित्सा बीमा योजना दोस्तों केरल राज्य ने शुरू की है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों उड़ीसा की ये जो मोबस है या सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस या उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य के बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई? तो दोस्तों यह केरल राज्य में शुरू की गई। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है दोस्तों 101.6 मेगावाट। तो दोस्तों यह जो फ्लोटिंग सौर पावर परियोजना है शुरू कहाँ की गई? केरल में। क्षमता कितनी है? 101.6 मेगावाट। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों जर्मनी में किया गया है, जर्मनी में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य में साओ जोजाओ उत्सव मनाया गया? तो साओ जोजाओ यह दोस्तों किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों यह गोवा में मनाया गया। साओ जोआओ यह किस राज्य में मनाया गया? गोवा राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? PC महालनोबिस के जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कोलकाता में मुख्यालय इसका है। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार इस समय कौन है? तो दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों CBDT का नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, नितिन गुप्ता को। अगला प्रश्न दोस्तों है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। ये खुशी पटेल कहाँ की निवासी हैं? गुजरात की। और आपको पता होगा जो दोस्तों मिस यूनिवर्स किसने जीता इस बार खिताब? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स जो खिताब है यह चंडीगढ़ की निवासी हरना संधू ने जीता है। और यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? इजराइल में आयोजित की गई थी। 17वीं क्रम की यह दोस्तों प्रतियोगिता थी। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का जो खिताब है यह खुशी पटेल ने जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? इसका नाम याद रखिएगा, जुलजाना। तो दोस्तों यह ईरान ने लॉन्च किया है। और दोस्तों इसमें यह चीज़ ध्यान रखिएगा, यह ठोस ईंधन वाला रॉकेट है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ IWF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का जो नया अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया है। मोहम्मद जलूद ईरान के निवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ का नया अध्यक्ष मोहम्मद जलूद को नियुक्त किया गया और यह ईरान के निवासी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किन दो देशों ने राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इससे पूर्व जो हमारे देश थे वह 54 थे राष्ट्रमंडल देश। और इस बार दोस्तों दो देशों को गैबान और टोगो ये दो देश हैं, इनको शामिल किया गया और अब कुल देश 56 हो गए हैं। अब कुल राष्ट्रमंडल देश जो हैं 56 हो गए हैं। और इस बार शामिल किसको किया गया? गैबान और टोगो को। जो गैबान और टोगो हैं यह फ्रांस के उपनिवेश थे। और दोस्तों इनको शामिल किगाली रवांडा में बैठक हुई, इसमें शामिल किए गए हैं। किगाली रवांडा की बैठक में यह दोनों देश शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम यह किस देश से संबंधित है? रूस से संबंधित है। और दोस्तों यह जो मिसाइल सिस्टम है यह दोस्तों रूस ने बेलारूस को दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायोबैग योजना शुरू की? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायोबैग योजना जो है यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की। इसमें दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं इनसे जो घर में इनकी सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको दोस्तों
विद्यालय में मंगाया जाएगा और उसके बदले बच्चों को उसके पैसे दिए जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, जून 2022 में रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी। दोस्तों मुकेश अंबानी ने इस्तीफा दिया, इसके बाद इनके पुत्र आकाश अंबानी ने इसको चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं रिलायंस जियो के। अगला प्रश्न दोस्तों मैं 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट हीट इसका सफल परीक्षण किया गया? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का। दोस्तों इसका जो परीक्षण है DRDO द्वारा चंदीपुर उड़ीसा से परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, हाल ही में पालोन जी मिस्त्री का निधन हो गया है, ये कौन थे? तो दोस्तों यह कारोबारी थे। पालोन जी मिस्त्री कौन थे? या कारोबारी थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो दोस्तों यह हार्दिक पांड्या बने। कौन? हार्दिक पांड्या। अगला और दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है, यह कौन है? इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है GEM-COVAX-19। दोस्तों इसका नाम है GEM-COVAX-19 और दोस्तों यह भारत की पहली स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन है। तो दोस्तों यह भारत की पहली mRNA वैक्सीन है और विश्व की यह तीसरी है। और दोस्तों इसका निर्माण जो है जेनेवा बायो फार्मा ने किया। यह दोस्तों कहाँ की कंपनी है? पुणे की कंपनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो जून माह है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको जुलाई माह की भी करंट अफेयर एक ही वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।